नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही है जिस बात को लेकर के अब बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं खलबली जो है वो मच गई है। उद्धव ठाकरे के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और वो तमाम अलग अलग पार्टियों को एक तरीके से तोड़ने का प्रयास करती रहती है और उनके नेताओं को चुराने का भी एक कोशिश जो है लगातार उनके द्वारा बना रहता है। उन्होंने कहा जिस तरीके से शिवसेना पार्टी के साथ उन्होंने एक तरीके से रणनीति बनाई और एकनाथ शिंदे को मोहरा बना करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और पार्टी के लगभग 40 विधायकों को तोड़ करके आज नई सरकार का हिस्सा बना लिया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने एक जुमले का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि चोर बाजार हो गया और तमाम नेता जैसे ही दूसरी पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में जाते हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की अब कोई एक तरीके से विचारधारा जो है नहीं रह गई है। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करती है और सत्ता पाने के लिए किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है। आपको बताएं कि बीते दिनों जिस तरीके से नितिन गडकरी ने एक बात कही थी कि अब सिर्फ राजनीति सत्ता हथियाने के लिए की जाती है। पहले की राजनीति जो है वो विचारधाराओं की राजनीति हुआ करती थी और अब उद्धव ठाकरे के इस बात को लेकर के कहीं न कहीं मुहर लगता हुआ नजर आ रहा है कि नितिन गडकरी के उस बयान से उद्धव ठाकरे का बयान जो है मेल खा रहा है। उद्धव ठाकरे के बयान में सच्चाई इसलिए भी नजर आती है क्योंकि लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश की भी अगर बात कर लें, अगर कर्नाटका की बात कर लें, तो इन तमाम जगहों पर कांग्रेस का शासन हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस के लगभग 17 विधायकों को मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी बगावत का ऐलान किया था और कांग्रेस पार्टी के उन 17 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था, तो क्या कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से बीजेपी सहमत है? क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के उन तमाम विचारधाराओं को मानती है? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है और अगर नहीं मानती है तो उसकी पार्टी के उन विधायकों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर लिया? अगर कांग्रेस पार्टी के वो तमाम विधायक कांग्रेस के उस चुनाव चिन्ह पर जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए उनके दिलों में मोहब्बत ज़रूर रही होगी, कांग्रेस पार्टी के उस विचारधारा को वो ज़रूर मानते रहे होंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता अपनी स्थापित करने के लिए किसी भी पार्टी के लीडर को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में जगह दे देती है। इसी बात को लेकर के उद्धव ठाकरे कल जो है भारतीय जनता पार्टी पर बुरी तरीके से भड़कते नजर आए थे। देखते हैं कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी में जो लगातार टूट हो रही है उसको लेकर के उद्धव ठाकरे किस तरीके से रणनीति बनाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।